लोग तुम्हारी चिता का आखिरी लकड़ी का जलने का वेट करेंगे। जब वो चिता की आखिरी लकड़ी भी जल कर बुझ जाएगी, तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त ये सब अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा कहकर छोड़कर वापस अपने घरों में लौट जाएंगे। कुछ दिनों तक उनके बीच जिंदा रहोगे कि अच्छा इंसान था, थोड़ी दिन और जी लेता और फिर समय के भीड़ में कहीं पीछे छोड़ आगे निकल पड़ेंगे। वो तुम्हारे वापस आने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, तो इंतजार करने का क्या फायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं से खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखोगे तो सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे। जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज जब मैं दुनिया से चला गया हूँ तो भी दुनिया वैसी ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि मैं इन्हीं लोगों के बीच रहता था। तुम उनसे सवाल करना चाहोगे, लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी। तुम वापस आकर जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ गया होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तब तुम अपने लाइफ में, अपने आसपास के माहौल में खुद को कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल गया होगा क्यों तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सोने की घड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपने के घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपने करोड़ों के सपने पूरे कर नहीं पाए, क्यों तुम्हारे सपने सपने ही रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिल गई होगी। अगर अगले जन्म में कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और मिल जाए तो अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से कर सकूं, अपनी माँ से अपने गलतियों की माफ़ी मांग सकूं, अपने पापा के लकड़ी के सहारे की जगह अपना सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि उस वक्त मेरे पास 24 घंटे थे, 52 सप्ताह थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ सिखाते सिखाते थक जाती थी, लेकिन तुम रात तक देर तक जागते और सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे। जब माँ का फोन आता था तब तुम अपने जवानी वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे। कितना टाइम वेस्ट करते थे। तुम हर काम को टाल देते थे। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देने चाहिए थे, वो हाथ बिना मतलब के मोबाइल पर बिजी रहते थे। तुमने कितने घंटे सुबह लेट उठने के वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिलाकर कितने दिन बन गए होते। दिन से महीने और महीने से साल बन गए होते। मेहनत करके अपने सपने को पूरे कर सकता था, अपने माँ बाप को कहीं घुमाने ले जा सकता था, अच्छी किताबें पढ़ कर के अपनी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर सकता था। अब मरने के बाद 1 मिनट क्या 1 माइक्रो सेकेंड भी नहीं मिल सकती तुझे, क्योंकि जिंदगी में कितने साल पहले ही मिल चुके थे मुझे। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि आप अभी भी जिंदा हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे अपने सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, घर वाले अभी भी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अभी तुम्हारे सपने पूरे होने का इंतजार कर रहा है। और अगर तुम अभी भी 12 घंटे सोओगे तो तुम्हारी आधी लाइफ मरे हुए के समान जियोगे, क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान
दुनिया में नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट स्प्लिट जीरो रहता है। अगर तुम डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/3 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और अगर तुम डेली 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/4 लाइफ गुजर जाएगी। अगर मानो 4 घंटे सोओगे रात को सोकर और सुबह जल्दी उठोगे तो समझो तुमने और मौत में 1 दिन का फासला कम ही कम हो गया। इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास पहुँचे तुम अपने मंजिल तक पहुँच जाओ। अपनी कहानी लिख दो। जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन कम से कम सुबह जल्दी उठना सीखो।